श्रद्धा पांडे और मैं ये सीटेट की मेरी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो वीडियो ऑफ हो गई थी, तो वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन था कि 6/5 में कितने 1/10, ठीक है 1/10 सॉरी, मतलब 6/5 में कितने 1/10 होंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है 2014 सीटेट 2014 में आया है। सेम ऐसा क्वेश्चन सीटेट 2015 में आया है। 3 से ही 1/3 में कितने 1/6, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 6/5 में कितने 1/10 होंगे, तो इसमें क्या करना है कि 6/5 में 1/10 में क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, अब जब भी भाग रहता है तो भाग को हम कैसे इसमें भाग देते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके अपॉन इसको नहीं लिखेंगे, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे 10/1। जब ये हो जाएगा तब इसे कट कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम सीटेट में फेज 1 में मतलब कि 1 to 5 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछाएंगे। एक आध और है, मैं करा देती हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 3 से 9, ये 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो 3 से 9 1 10, 10/3 हो गया ये। और कितने 1/6 है, 1/6 है, इसको क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, कितने को क्या करेंगे, भाग मानेंगे। ठीक है, भाग करेंगे, 10 इसी का क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 10/3 इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 5 10 दूनी 20 हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी टाइप का आता है फ्रैक्शन से, और कुछ गुणनखंड के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। वैसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक पिज्जा का 1/4 भाग इन्होंने खा लिया। ठीक है, कोई पिज्जा है, उसका 1/4 भाग इन्होंने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। ठीक, क्वेश्चन को समझ गए हैं, फिर समझ लीजिए। एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा है, इसका 1/4 भाग इन्होंने खा लिया। ठीक है, शेष पिज्जा का जो बचा हुआ भाग है वह बराबर 12 बच्चों, इसको जो बचा हुआ भाग है इसे 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। अब कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, मतलब जो ये मिला है ये भाग, तो हर बच्चे को कितना भाग मिला। ठीक है, इसे करेंगे। देखिए, जैसे सॉरी, एक पिज्जा का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग किसने खाया, रेनू ने। ठीक है, रेनू ने खाया है। अब कह रहा है शेष पिज्जा का वो 12 बच्चों बांट दिया है, इसका शेष कैसे निकालेंगे, 1/4 में से 1 माइनस कर देंगे, इसका शेष निकल आएगा। तो शेष कितना हो गया, इसमें शेष कितना हो गया, 3/4। ठीक है, शेष निकल गया। अब बोला है कि 12 बच्चों में बांट दिया गया। अब हाँ, तो शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बांट दिया। अब इनको 12 बच्चों में बांटना है, तो क्या करेंगे, इसे भाग ही देंगे। तो 3/4 को हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए ये, ठीक है, हम भाग दे देंगे तो हमें पता लग जाएगा बच्चों को कितना कितना मिला हुआ है। तो इसे भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, इसमें इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक, अब इसे कट कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 16 भाग ऐसे, मतलब 16 बराबर भागों में सबको मिलेगा, प्रत्येक को 16 मिलेगा। प्रत्येक बच्चे को पिज्जा कितना मिलेगा, भाग मिलेगा, 1/16 कह देंगे। हाँ, 1/16 ही बोलेंगे, 1/16 भाग मिला। ठीक है, 1/16। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ आएगा तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि एक पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर भागों में बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। एक गोल पिज्जा है, एक गोल पिज्जा है, इसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष जो बचा 12 बच्चों में बांट दिया गया। 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, उसका बचा कितना, 3/4 बचा। ठीक है, अब इनको हम 12 बच्चों में बांट देंगे तो हमें पता लग जाएगा प्रत्येक बच्चे को कितना, कौन सा भाग मिला है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिला, 1/16 भाग मिला। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को और 1/6 भाग रिहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे कि रवि के पास कितने हैं? 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब हो गया 3 बार 1 36। ठीक है, रवि के पास कितने हैं? 36। अब क्या बोला है कि उसने उनका 1/3 मतलब 36 का 1/3, 36 का 1/3 भाई अपने पड़ोसी को दिया। तो पड़ोसी को कितना दिया? पड़ोसी को कितना दिया? 1/3, मतलब कि 36। 1/3 का मतलब हो गया कि 36 तो टोटल था, इसी का 1/3। ठीक है, दूसरा फिर उसने कितना, फिर कह रहा है 1/6 भाग रेहाना को। 1/6 भाग कितना दे दिया? रेहाना को। रेहाना को कितना दिया? 36 का मतलब 1/4 भाग, सॉरी, उन्हें उनका 1/3 भाग पड़ोसी थे, 1/6 भाग रेहाना। हाँ, रेहाना दिया 1/6, मतलब 36/6 भाग दे दिया। ठीक है, 36 क्यों लिखा है? क्योंकि बात 36 टोटल यही है। ठीक है, इसी चॉकलेट को ही बांटा जाता है। ठीक, आगे फिर इस बार क्या कह रहा है कि कह रहा है कि और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। और 1/4 भाग बहन को कितना दिया? 1/4, मतलब कि 36/4 भाग बहन को दे दिया। ठीक, दे दिया। तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची? तो 36 था। ठीक है, 36 में से अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। कितना था? ये 36 था। तो पहले हम इन लोग को लिख लेंगे, पर इसको सॉल्व करके इसको क्या करेंगे? पहले हम प्लस करेंगे, क्योंकि इसी में से ही हमें बांटा जा रहा है, इसमें से भी बांटा जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व करके प्लस कर देंगे, इसमें से हम उठा के माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल तो हमारा यही है। ठीक है, और जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है। ठीक, तो चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखेंगे कि 36 माइनस, इसको करेंगे 3 के 3, 3 3 दूनी 6। ठीक है, इसका 12 है, 12। ठीक, अब 12 हो गया, इसका कितना हो जाएगा? 6 हो गया 36 प्लस 6 प्लस 1 का होगा 4 24 8 10 4 9 36। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 36 माइनस 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 9 8 का 8 8 2 16, 16 1 17, मतलब 27 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 15 5 5 6 7, हाँ ठीक सही है। आगे तो इसमें माइनस कर देंगे। 36 में 27 माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 16 में से 7 जाएगा, क्या आएगा? 9 आ जाएगा। और 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब उसे उसके पास कितना बचे? 9 बचे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लाइफ में चेक एक बार चेक कर ले, कोई गलती तो नहीं है। 36 में 27, 12 बटा 36 हो गया। 2 से 3 4 6 का 36 सही। ठीक है, तो 9 ये होंगे, 9 लिखा हुआ है, 3 में समझिए 9 की 9। ठीक है, तो ये 9 इसमें है। कितना इसको चॉकलेट कितनी बची है? 9, मतलब 9 उसको मिलेगी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें इस दोनों को अगर कोई संख्या दे दी, अगर इसे कोई संख्या दे दी कि इसी संख्या को कैसे, जैसे कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या, तो मैंने आप लोग एक चीज़ बताया था कि इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब इन दोनों को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को दोनों को माइनस करेंगे। तो अगर सेम आता है तो जो अंश की जो बड़ी संख्या होगी वही वो संख्या बड़ी कहलाएगी। लेकिन अगर वो विषम आए तो, ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर देखते हैं, पर लिखेंगे इसको। हाँ, कौन बड़ी संख्या है? कौन बड़ी संख्या या कौन से बड़ा फ्रैक्शन है, मतलब कौन से बड़ा भिन्न है? भिन्न, ठीक है। हाँ, अब तो कौन सा बड़ा भिन्न है कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे कि 5/7 लिखा है, तो इन दोनों माइनस करेंगे तो वो आएगा। 6 अगर हमारा 10 लिखा है, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा बताइए? अगर हम सॉल्व तो करेंगे, पहली बात तो दिखेगा नहीं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस में तो भी 2 आ गया, कोई बात नहीं। 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 आया, यहाँ पे फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ 5 और यहाँ पे भी 5।
ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है। उसमें क्या था कि सब में सेम आया था, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो न्यूमरेटर थी उसी को ही सबसे बड़ी संख्या मान ली गई थी, ठीक है। इसमें क्या है कि संख्याएं जो है इसमें माइनस करने पे अलग अलग आ रही है। तो इसे कैसे करेंगे, सिंपल है। इसमें हमारा जो माइनस करना हुआ आया है उसको उठा करके हम न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद हम इसे करेंगे 2 का 3 से करेंगे, 2 एक कदम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसा करेंगे 5 का है तो 5 का 8 से देंगे, 5 एक कदम 5, 6 7 8, 5 6 30, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है कि 5 का है उससे करेंगे 5 5 का 5 5 10 5 दूनी 10 5 चौक 20, ठीक। इससे हमें पता लग जाएगा कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी, मतलब कि इसके हिसाब से हम देखेंगे कौन सी बड़ी है। तो अब हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है, 1.5, ठीक है। उसके स्थान पे कौन सा है, 1.5 का स्थान पे 8/3 है। दूसरा क्या है 1.6, उसके स्थान पे कौन है, अच्छा ये सॉरी 3/5 है, 3/5 है। और इसके स्थान पे कौन सा है 8/3 है, राइट, हाँ। और उसके बाद क्या है 2.4 का कौन सा है 12/7 है। और 2.5 का कौन सा है 5/7 है। तो मतलब ये संख्या बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है, ठीक। तो ये आरोही क्रम में है। इस तरीके से हम निकालेंगे कभी भी कोई भी संख्या, इससे बड़ी संख्या 99 98 200 500 जितना भी आ जाए, तो ये सबसे अच्छा सिंपल है। वरना आपका दूसरा भी एक तरीका है कि आप नीचे जाके सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये छोटी संख्या में तो आप आराम से कर लेंगे, बड़ी संख्या में आपको बहुत दिक्कत होगी। इससे बेहतर है कि ये वाला मैथड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को, हाँ, तो ये आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेम देखते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं कुछ अलग संख्या, जैसे हमने ले लिया 13/7, 85/3, कुछ भी ले लें, 85/3 ज़्यादा ही हो जाएगा, इसमें हम 81 लेते हैं। और 99/99 क्या लें यहाँ पे, 99/95, और क्या ले सकते हैं, आगे ले सकते हैं 200 205/200 215/200 209, ठीक। तो ऐसे भी संख्या आ सकती हैं, कभी ऐसे छोटी से बड़ी या एकदम पूरी बड़ी भी आ सकती है संख्या, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने बताया, क्योंकि वो छोटी संख्याओं के लिए एलसीएम लेकर के उसे कट कर सकते हैं, उतना सबको आता है कि हाँ एलसीएम ले लिया फिर कर लिया। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेने जाएंगे तो हमारा टाइम टेकिंग लगेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको पहले देख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, माइनस करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। 13 में से 7 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 8 9 10 से 6 आएगा, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा। आगे इसमें से करेंगे तो कितना है, 81 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 9 9 1 10 10 5 15 नहीं, तो एक ये 5 हो गए, 6 6 आएगा, ठीक है। यहाँ सही है, 5 4 9, ठीक है, 1 5 1 4 10 1 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसी से हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को हम माइनस कर देंगे। ये हमारा इसको माइनस करने के बाद आया है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं कि मैं फुल करके दिखाऊंगी कैसे फुल कर दूँ क्या। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 13/7 माइनस करने पर 85/81 को माइनस करने पर 99/95 को माइनस करने पर और 215/209 को माइनस, ठीक है। हाँ, तो ऐसे लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 13 में से 6 कर देंगे, ठीक है। 13 में से 6, 85 में से 4 कर देंगे और 99 में से हम 4 कर देंगे और हम 215 में से 6 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 6 से करते हैं, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 का 6 6 का 9 6,
2.5 इतना देखिए, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकदम 4, 4 दूनी 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, 13, 4 4 16, 4 4 20, 4 4 16, 4 4 16, 16, 16 3 19। ठीक है, 4 4 16, 4 4 16। ठीक, ओके। फिर 6 का 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 18, 6 3 का 18, 19 20 21, 6 का 4, 24 25 30, 6 6 का 36 35 35। ठीक है, आगे पॉइंट लगाना जरूरत नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा देखिएगा डिफरेंस। ठीक, अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। ऑब्वियसली बात है, सबसे छोटी संख्या यही होगी। तो 2.1, 2.1 मतलब कौन सी संख्या छोटी है, मतलब 13/7 छोटी संख्या है सबसे। उससे बड़ी संख्या कौन सी, उससे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी ये 21/85। उससे बड़ी संख्या 99, 99/95। उससे भी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 215/, ओके 215/209। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएंगी, इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में हो सकता है इधर वो, वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इससे बड़ी भी संख्या दे सकता है, छोटी भी संख्या दे सकता है। पूछिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी है, और छोटी की बात की जाए तो सबसे छोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ग और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्ग। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्ग और एचसीएफ का मतलब होता है एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ग और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्ग। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दिया कि 15, 20, 60 और 18 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपको ये देता है एलसीएम एचसीएफ तो क्या होगा, राइट मेरी बहुत होती है। ठीक, नेक्स्ट तो अब इसे करेंगे क्या कि इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम इसे भागी विधि से देख रहे हैं 18, इसको हम ऐसे में लेंगे जो कॉमन होगा। चलिए पहले कैसे करते हैं, उसके बाद बताते हैं। 5 देखिए कौन सी संख्या से सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो किस संख्या से कट रहे हैं, कुछ अलग अलग संख्या से कट रहे हैं, इसके नहीं बनेंगे, ये हटाने पड़ेंगे। क्वेश्चन भी क्योंकि ऐसे ही बनते हैं ताकि उसके आंसर आए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते इसके आंसर ना आए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया था तो थोड़ा सा एक ज़्यादा हो गया। ठीक, चलिए अब से देखेंगे कॉमन क्या है। 5 से करेंगे, 5 5 जाए 15 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, 5 5 12 5 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो सकता है, 3 3 से करें, 3 3 3 4 12। ठीक, और 4 ये ऐसे कर जाएगा। ठीक, अब किसे करेंगे, 4 4 से करेंगे, मतलब अब हमें क्या पता लग गया कि हाँ 4 से हो जाएगा। ठीक, ऐसे में क्या हो जाएगा, 5 5 2 3 2 4 बराबर 5 15 15 14 60 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगर इसे बोलिए कि इसका एचसीएफ बताइए तो कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको काट रही है। 5 संख्या है जो सबको काट रही है, कैसे, 5 3 15 5 4 20 और 12 5 60। ठीक है, 3 संख्या जो है 4 को नहीं काट रही, इसे 3 संख्या नहीं। तो ऐसी संख्या जो सबको काट दे, ठीक है, वो संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सब में कॉमन हो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो 5 हमारी क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, जो सब में कॉमन है, मतलब ये जो संख्या है ये कॉमन है, मतलब ये संख्या तीनों को विभाजित करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए इसको हम एचसीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो ये तो 3 का था और 4 का था। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। हाँ, अब विधि देख लेते हैं कि किया कैसे जाता है। ये तो भाग विधि थी, एलसीएम को करने की विधि देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, पता लग गया होगा। ठीक, अब चलिए एलसीएम को करने की विधि। ठीक,
एलसीएम। एलसीएम दो तरीके से होता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। ठीक है, एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने संख्या बताया था 60 मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, 15 था और क्या था, 20 था और 30 था, 5 हो गए, 5 ही बता रहे हैं, 12 5, हाँ ठीक है ठीक। चलिए, तो अगर हम इसे देखें तो गुणनखंड से कैसे देखेंगे, जैसे कि 5 का गुणनखंड क्या होगा 1 और 5। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा 15 हमारा किससे होगा, 15 हमारा किससे होगा, 2 से होगा, नहीं होगा 3 से होगा, हाँ 3 25 15। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है 20 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से होगा, हाँ 2 गुणे 10 कर सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 2 भी कर सकते हैं। ठीक, इतना कर सकते हैं। अब बताएं सबसे कॉमन संख्याएं क्या है, तो हमारे कॉमन संख्याएं क्या है, इसको हम लिख सकते हैं। 1 तो नहीं लिखेंगे, 5 की पावर 1 लिखेंगे, ये क्या है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब इसमें कॉमन क्या है 5 की पावर 1, तो हमारा यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5 की पावर 1 में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या दिया हुआ है, तो इन सबको निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे जो संख्या एक एक बार है उन्हें एक ही बार लेंगे, उन्हें दोबारा हम नहीं लिखेंगे। जैसे 3 हो गया, गुणे 5 हो गया, गुणे 2 की पावर 2 हो गया। ठीक, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्या लिखेंगे, अब इसे तोड़ेंगे पूरा, तो 3 5 है 15, 15 चौका 60, यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर है तो 2 दूनी 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, या अगर आप लिखना चाहते तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी गुणनखंड विधि। ठीक है, और भाग विधि हमारी वही है जिससे हमने सॉल्व कराया था, उससे हम कर लेते हैं। जैसे हम कोई और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 12 16 18। ठीक है, 12 16 18 लेते हैं, तो यहाँ पे 12 16 और 18 ये हमारी भाग विधि है। तो भाग विधि में क्योंकि हम भाग ही करते हैं तो ऐसे इसको करते हैं। किससे कर जाएंगे, 2 से, 2 के अलावा किसी और से, 3 से कर जाएंगे, क्यों नहीं, तो 2 से हम काटेंगे। कितना हो जाएगा 2 2 2 6 12 2 2 8 16 2 9 18। ठीक, अब किससे जाएंगे, 3 से, 3 क्योंकि साइड नहीं जा रही है, बीच में 8 रह जाएगी, 3 होनी चाहिए, 3 से कर ये 8 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 2 2 दूनी 2 चौक 8। ठीक है, ये 3 ऐसे उतर जाएगा, 4 और 3। ठीक, 4 1 4 हो जाएगा, 1 2 ऐसे उतर जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको पूरा गुणनखंड देखेंगे, मतलब पूरा गुणा करेंगे, ऐसे लिखेंगे एलसीएम के लिए, और ऐसे लिखेंगे एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 2 चौक 8 2 1 2 4 4 कुछ लिखते हैं कितना चाहिए, और क्या करना था गुणे 3, हाँ याद रखें। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसमें 2 हो जाएगा कि 2 ही ऐसी संख्या है जो इन सबको काट दी है। ठीक है, 3 जो है 3 यहाँ 8 को नहीं काट रही है, तो केवल यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 24, 4 दूनी 48 48 है, 4 5 4 1 मिनट ठीक है इसका 4 3 12 12 24 24 2 48 48 दिया, 24 3 4 144। ठीक है, 144। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक सही, तो इसका 144 हो जाएगा। तो ऐसे को करने की 2 विधियाँ होती हैं, गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होता है। क्वेश्चन में पेपर में आता है कि आप आएगा आंसर दोनों का सेम ही, पर इस तरीके से क्या आता है, इसको एलसीएम को क्या आता है। अब हम कुछ एचसीएफ को देखते हैं, एचसीएफ को करने की क्या क्या विधियाँ होती हैं। ठीक है,
एलसीएम और एचसीएफ दोनों को करने की भाग विधि और गुणनखंड विधि ही होती है। ठीक है, दोनों मैं आपको बता दिया, ऊपर एचसीएफ केवल भूल गए। ठीक है, तो उसमें चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भिन्न में कोई चीज़ लिखी हुई है, भिन्न में संख्याएं लिखी हुई है, तो उसे एलसीएम और एचसीएफ में चेंज करना है। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ अगर बोलता है कि बताइए कि संख्या दी हुई है, भिन्न दिए हुए हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी भिन्नों का एलसीएम देने के लिए रहेगा तो हम ऊपर वाली संख्या मतलब अंश का एलसीएम लासा लेंगे। ठीक है, ठीक है, और हर का मासा किसमें, जब बोलेगा भिन्नों का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम बोलेगा कि आप लासा लीजिए तो आप किसका लेंगे, अंश का लासा लेंगे, हर का मासा लेंगे। जब अगर आपको बोलेगा कि भिन्नों का आप एचसीएफ लीजिए, मतलब महत्तम क्रमांक करते, तो आप क्या करेंगे कि भिन्नों में अंश का मासा लेंगे और हर का लासा लेंगे। ठीक है, इसके लिए एलसीएम करनी है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें ये चीज़ आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। जब भी अगर पूछे कि एलसीएम क्या लेना है तो हम हमेशा आंसर को ही छुएंगे। ठीक है, एचसीएफ को लेना है तो हम एस का छुएंगे, जैसे उसका जो अपोजिट रहेगा हम नीचे वाले को कर देंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर को कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है 5.8, 5.2, 25.48 का लासा लीजिए, तो अंश का केवल हम लासा लेंगे, इसका हम मासा लेंगे। अगर बोलता है इसी का मासा लीजिए तो पहले इसका मासा ले लेगा, इसका उठा के लासा ले लेंगे। जो चीज़ बोलेगा उसको डिनोमिनेटर में लगा देंगे, डिनोमिनेटर में जैसे उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो अंश का लासा का क्या हो गया, अंश का लासा कैसे लेंगे, तो 5 5 25 कितना हो जाएगा। अगर हम भाग विधि से करते हैं, वैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को शायद ना समझ में है, इसलिए हम नहीं करेंगे। कितना आएगा, 5 गुना 5, 5 6 गुना 5, 5 25 25, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 5 गुना 5, ठीक है, तो 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम। अब इसी का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये संख्या काटी ये सब, तो इसलिए 5 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऊपर अंश का लासा होना चाहिए, लासा हमारा 25 है और हमारा मासा कितना है 5 है, ये हम लोग काट दिए जाएंगे, काटने क्या हो 5 बचे 25, यहाँ 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि अंश का अगर लासा बोलता है, इसका बोलता है ये लासा बताइए, एलसीएम बताइए, तो एलसीएम आपका 5 रहेगा। ठीक है, अगर आपका ऐसे बोलता है कि मतलब कटेगा नहीं, भिन्न है ना, सॉरी भिन्न है तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि भिन्न में हमें फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन में आंसर देना है, पर हम काट नहीं सकते, कट करके हम लिखेंगे भी, हम ये लिखेंगे 5.1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये करके उसका आंसर, क्योंकि भिन्नों में जब नीचे 1 आ जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इससे रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में अंश का मासा लेंगे, अंश का मासा लेंगे तो इतना है, हमें पता है मासा हमारा कितना है 5 है और हमारा लासा 25 होती है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम कोई और क्वेश्चन रख देते हैं, जैसे हमने रखा 8/3, 6/12, 5/5 7/15। ठीक, ये हमने क्वेश्चन रखा। अगर इसी का बोलता है ये एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो इसका एलसीएम एचसीएफ यहाँ निकाल लेंगे। जैसे पहले अगर हम इसका केवल एलसीएम देखते हैं तो अंश का लासा ले लेते हैं, 8, 6 और 7 का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 2 कर लेंगे, नहीं कोई संख्या नहीं, ऐसी संख्या लेनी है जिसका एलसीएम आए, और नीचे भी कोई ऐसी संख्या की संख्या सही है, ऊपर कौन सी संख्या रखें, 12 रखते 12 बन जाएगा। ठीक, 8 भी आ सकता था, पहले रखेंगे 8 की बार रख चुके। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ऐसे लेंगे कितना हो जाएगा इसका, 4 से कटेगा नहीं, 2 से, 2 चौका 2 3 6, 2 6 12, फिर से कटेगा, क्या 2 से कटेगा नहीं, 4 3 6, तो 3 से कटेंगे, 3 2 3 3 2 6। ठीक है, इसका 4 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे 2 2 4 2 1 में 2। ठीक, तो इसका ऐसे लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ठीक है, 4 2 4 4 2 8 8 2 24।
एक सेकेंड कंफ्यूज हो जाएगी, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 में 24, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ देखेंगे कहाँ तक, क्योंकि ये तीनों संख्या जो है इसमें ये तीनों संख्या नहीं कट रही है 3 से, तो केवल 2 ही संख्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का जस्ट दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे, इसमें इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, 2/24 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। महत्वपूर्ण पढ़ते हैं कि भाग विधि अलग